दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो न सिर्फ रिश्तों की दिशा बदल देगा बल्कि कई सालों से दबे हुए जज्बातों को भी सतह पर ले आएगा। यह वो मोड़ है जहां एक फैसला कई जिंदगियों को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद भावुक और चौंकाने वाले खुलासे से। मिहिर साफ शब्दों में यह स्वीकार करता है कि अब तुलसी पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। वह मान लेता है कि उसने अपने ही हाथों से तुलसी को खो दिया है। यह कबूलनामा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि यह एहसास उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। इसी बीच परिवार की सीनियर सदस्य मिहिर को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे याद दिलाती है कि अगर आज भी तुलसी से बात की जाए, अगर उसे इस घर और इस जिंदगी में वापस लाया जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मिहिर का जवाब सबको हैरान कर देता है। वह बताता है कि वह तुलसी से बात कर चुका है और तुलसी ने साफ कह दिया है कि उसकी जिंदगी में अब मिहिर की कोई जगह नहीं है। यह सुनकर माहौल अचानक भारी हो जाता है। दूसरी तरफ तुलसी भी अपने मन की उलझनें साझा करती नजर आती है। वह स्वीकार करती है कि आज उसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी टूट गई है। उसे लगता था कि मिहिर को आज भी उसकी जरूरत है, कि कहीं न कहीं वह उसके बिना अधूरा है। लेकिन जिस तरह मिहिर और नैना उसके सामने आए, उस एक पल ने सब कुछ साफ कर दिया। तुलसी अब यह मान चुकी है कि मिहिर की जिंदगी में उसकी कोई भूमिका नहीं बची है। वह कहती है कि जब किसी के जाने से किसी की जिंदगी पर कोई फर्क ही ना पड़े, तो फिर उस घर में लौटने का क्या औचित्य। इसी भावनात्मक उथल-पुथल के बीच एक और सीन दर्शकों को चौंका देता है। तुलसी जब मिहिर से मिलकर लौट रही होती है, तभी उसकी नज़र ऋतिक पर पड़ती है। एक पल के लिए वक्त जैसे थम सा जाता है। ऋतिक तुलसी को देखकर पुराने पलों में खो जाता है। वो यादें, वो रिश्ते, वो अपनापन। तुलसी के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान आती है। उसे लगता है कि ऋतिक उससे बात करेगा, शायद उसे गले लगाएगा। लेकिन अगला ही पल सब कुछ बदल देता है। ऋतिक बिना कुछ कहे गुस्से में मुंह फेरकर वहां से चला जाता है। तुलसी वहीं खड़ी रह जाती है, हैरान, परेशान और उलझी हुई। तभी वहां वैष्णवी आती है और हाथ जोड़कर तुलसी से माफी मांगती है। वह बेहद मासूमियत से कहती है कि अगर गलती की है तो सजा दे दीजिए, लेकिन नाराज मत रहिए। तुलसी उसे समझाती है कि झूठ बोलना गलत था, खासकर तब जब उसने चोट का बहाना बनाकर सबको परेशान कर दिया। फिर अचानक माहौल बदलता है। तुलसी मुस्कुराती है और कहती है कि कोई भी माँ या काकी अपनी बेटी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। तुलसी आगे यह भी साफ कर देती है कि अगर ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए, तो वह इस प्रतियोगिता में पूरा साथ देगी। यह बयान सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि आने वाले ट्रैक का इशारा भी है, जहां तुलसी एक बार फिर मजबूती से खड़ी नजर आएगी। इधर दूसरी तरफ मिहिर डिनर के लिए पहुंचता है। माहौल शांत है, लेकिन भीतर ही भीतर तूफान चल रहा है। तभी पार्थ उससे बात करता है और बताता है कि उसने सब देखा, मिहिर और तुलसी की मुलाकात, उनकी बातचीत। वह मिहिर के इरादों को समझने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद मिहिर चाहता है कि तुलसी यहीं रहे, इसी शहर में, इसी प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर। मिहिर का जवाब बेहद भावुक होता है। वह कहता है कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही साथ ना रहें, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। तुलसी उन्हीं में से एक है। वह मानता है कि आज भले ही तुलसी उससे अलग हो चुकी है, लेकिन उसकी यादें आज भी उसके दिल के किसी कोने में जिंदा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह अधूरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या तुलसी और मिहिर की राहें हमेशा के लिए अलग हो चुकी हैं, या फिर आने वाले एपिसोड में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा? ड्रामा अब उस स्तर पर पहुंच चुका है
जहां हर किरदार अपने फैसलों की कीमत चुकाने वाला है। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, भावनाओं की परीक्षा होगी और दर्शकों को मिलने वाला है एक के बाद एक बड़ा झटका।